सो हाय एवरीवन, दिस इज़ दीक्षा। और जैसा कि आपको पता होगा कि 30 जून को जो बीपीएससी 71st है उसका फॉर्म फिलअप होने का लास्ट डे है। तो अब तो ये निश्चित हो गया है कि जो एग्ज़ाम का डेट है जो कि 10 सितंबर है वो नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि अगर बढ़ने का होता तो अभी तक तो कुछ ना कुछ अपडेट होता फॉर्म फिलअप के डेट को बढ़ाने का। तो वो अगर अभी तक नहीं आया है तो अब नहीं होगा, टाइम पे एग्ज़ाम होंगे और हमारे पास कुल 60 डेज़ बचे हैं टोटली। तो इन 60 डेज़ में क्या करना चाहिए? यू नो दैट कि जो बीपीएससी एग्ज़ामिनेशन है उसमें जितने 3 स्टेजेस हैं, जैसे कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, उसमें मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि प्रीलिम्स ही थोड़ा टफ होता है। अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो मेंस कर लेंगे और इंटरव्यू भी हो जाएगा। थोड़ा मेरिट बनाने का होता है। बाकी जो जो प्रीलिम्स है हमको लगता है ना कि उसमें ही सबसे ज़्यादा बच्चे निकलते हैं बाहर, क्योंकि प्रीलिम्स में 3 लाख बच्चों के बीच में आपका कंपटीशन होता है। और इस बार तो फॉर्म 4 लाख के पार ही हुआ है फिलअप, ऐसा भी अपडेट था। तो इस 60 दिन में ऐसा क्या करें कि प्रीलिम्स निकल जाए, जो कि सबसे ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि ये स्टेज ही है जिसमें कि बच्चों को निकालने के लिए ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। नाउ व्हाट शुड वी डू फॉर द नेक्स्ट 60 डेज? तो मैं मैं टोटल 5 टिप्स दूंगी जिसके हेल्प से आप प्रीलिम्स को अच्छे से कर सकते हैं, एज आई नो दैट। और आपकी मेहनत तो ऑब्वियसली लगेगी ही। और बाकी ये नहीं है कि जिसका प्रीलिम्स नहीं होता है वो नहीं पढ़ते हैं, वो इनफैक्ट जिनका प्रीलिम्स हर बार हो जाता है उनसे ज़्यादा ही पढ़ते हैं कुछ बच्चे। अब उनका मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ जो सिर्फ फॉर्म भर देते हैं, एग्जामिनेशन का तैयारी अच्छे से करते नहीं है। बाकी जो फेल कर जाते हैं प्रीलिम्स में बार बार, वो भी पढ़ते हैं, लेकिन उनको जैसे कि अब मैंने पहले ही बताया कि हमारे पास सही स्ट्रैटेजी नहीं होती है, जिस कारण से कई बार हम लोग प्रीलिम्स एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो उसी के लिए मैं आज 5 कुछ टिप्स दूंगी जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। नंबर 1 कि आपको सबसे पहले जो है 70 और 30 का रेशियो लेना होगा अपने स्टडीज़ को। यानी कि जो बीपीएससी का प्रीलिम्स का सिलेबस है उसमें 70% क्वेश्चन जो है मेन कोर 4 सब्जेक्ट से आते हैं, और बाकी के 30% जो क्वेश्चन होते हैं वो बाकी के सब्जेक्ट से आते हैं। तो कोर सब्जेक्ट में कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले साइंस, हिस्ट्री, फिर बिहार स्पेशल और करंट अफेयर। इन 4 सब्जेक्ट से जो है 70% क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर आप ये इन चारों सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो प्रीलिम्स में आप अच्छा कर सकते हैं, यानी आप निकाल सकते हैं प्रीलिम्स। उसमें तो ऐसा नहीं है कि आपको टॉप करना है, बाकी आप अच्छे से अगर पढ़ते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। नाउ जो रेस्ट 30% बचा उसमें आते हैं पॉलिटी, ज्योग्राफी और फिर इकोनॉमिक्स और मैथ्स। तो इन सब को भी पढ़ना है। बाकी पढ़ने का जो रेशियो भी होना चाहिए आपका रूटीन में, वो भी 70-30 का होना चाहिए। यानी 70% जो आप अपना पढ़ाई देंगे डेली के रूटीन में वो आप कोर सब्जेक्ट को देंगे, और 30% जो अपना एनर्जी है या फिर जो रूटीन है वो आप बाकी के रेस्ट सब्जेक्ट के लिए देंगे। तो नंबर 1 तो आपको पता चल गया कि मैंने बताया। सेकेंड नंबर का जो टिप्स होगा मेरा ये होगा कि जो है अभी का जो टाइम है, अभी लगभग 20 दिन का समय आप सेक्शनल टेस्ट पे दें। सेक्शनल टेस्ट यानी कि कैसे देना है? सेक्शनल टेस्ट उन सब्जेक्ट का दे जो कि कोर सब्जेक्ट है। और सेक्शनल टेस्ट में जैसे कि आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट में अगर कोई दिक्कत है तो उसको समझ लें, या फिर कोई भी दिक्कत जहाँ बार बार क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अब सेक्शनल टेस्ट कैसे दें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ हैं और बहुत सारे बच्चे इनरोल हो जाते हैं। तो आप सिर्फ टेस्ट सीरीज़ में इनरोल होकर नहीं सिलेक्शन ले सकते। सिलेक्शन के लिए या फिर जो सेक्शनल टेस्ट में अच्छा करने के लिए आपको क्या करना होगा और कैसे आप जो है अपने रिवीजन को अच्छा कर सकते हैं सेक्शनल टेस्ट के थ्रू,
तो वो टिप्स है कि आपको नंबर नहीं देखना कि आप कितना नंबर ला रहे हैं, ठीक है। आपको रिवीजन करना है। बुक्स तो अब हमको लगता है कि बुक्स पे डिटेलिंग नहीं करनी चाहिए। बुक्स जो आपके पास अभी है, आपने जो पढ़ रखा है पहले से, उसको ही देखेंगे और उसको रिवीजन करेंगे। उसके बाद सेक्शनल टेस्ट देंगे, कौन से कोर जो 4 सब्जेक्ट थे, तो उसको अगर आप देंगे टेस्ट, तो आप देखेंगे कि आपको नंबर नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, और ये भी देखना है उससे माइन्यूट ये देखना है कि किस टॉपिक यानी किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से आपका हो रहा है। 4 जो सब्जेक्ट मैंने कोर का बताया उसमें से किस जैसे कि आपने बायोलॉजी का टेस्ट दिया, ठीक है, बायोलॉजी साइंस कोर सब्जेक्ट में आ गया, तो बायोलॉजी का आपने टेस्ट दिया और मान लेते हैं कि सेल चैप्टर से आपके क्वेश्चन गलत हुए, या फिर जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उससे कुछ गलत हुए, या फिर बॉडी पार्ट्स या हार्मोन्स से क्वेश्चन गलत हुए, तो आप देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं और किस जगह आपका जो है आपका पकड़ अच्छा है। यानी अगर आप मान लेते हैं इवोल्यूशन चैप्टर से आपका सहारा सही हो रहा है तो वो अच्छी बात है। आप अगर उस पर कम भी टाइम रिवीजन में देंगे लास्ट टाइम में तो फिर ठीक है, लेकिन जो जहाँ जहाँ बार बार माइन्यूट मिस्टेक कर रहे हैं, जहाँ आपकी गलतियाँ आपको दिख रही है, तो उस पर आपको अच्छे से करना पड़ेगा। उस टॉपिक को अच्छे से देखना है और फिर से रिवीजन करना है, और फिर टेस्ट में जो गलती किए हैं आपने क्वेश्चंस को, उसके डिस्कशन को, यानी कि जो एनालाइज किया हुआ होता है तो उसको आपको देखना है। सारे टेस्ट में एनालाइज का ऑप्शन होता है, मतलब ऑप्शन जो है एनालाइज करके दिया रहता है क्वेश्चन वाला, तो उसको आपको देख लेना है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, बारी बारी से जो 4 सब्जेक्ट हैं, 4 जो कोर सब्जेक्ट है उसके सेक्शनल आप लगाएंगे, 100% आपको लगाना है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि PYQ उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या क्या है और किस तरह के क्वेश्चन आए हैं और किस टॉपिक से आए क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर कैसे देखा जाता है, तो प्रीवियस ईयर को देखने के लिए देखा जाता है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस एंगल से पूछा जा रहा है, कितना डीप गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो उस तरह से आपका जो है, इस तरह से आप कंप्लीट करेंगे अपने कोर सब्जेक्ट को। और सेक्शनल टेस्ट, उसके बाद PYQ, 2 चीज़ करना है, सेक्शनल और PYQ देखकर जो है इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद तो सेकेंड टिप्स आपको मैंने दे दिया। सेकेंड टिप्स ये था कि आपको क्या करना है। पहला टिप्स था कि आपको कोर सब्जेक्ट पे 70% और जो बाकी के रेस्ट सब्जेक्ट है उस पर 30% देना है। और बाकी सेकेंड जो मेरा टिप्स ये था कि सेक्शनल टेस्ट अभी 20 से 25 दिन आपको लगाने हैं। जब एग्ज़ाम में लगभग 45 से 50 दिन बचेंगे तो फिर आपको अलग से जो है फिर आप फुल लेंथ पे आएंगे, ठीक है। तो 15 से 20 दिन अभी आप दे सकते हैं सेक्शनल टेस्ट को, और बाकी कम भी कर सकते हैं टाइम। ऐसा नहीं है कि 20 दिन आप दे रहे हैं, मतलब आप 15 दिन दे काफ़ी है। उसके बाद जो है आप ज़्यादा नहीं, लगभग आप 10 फुल लेंथ दे, 10 से 15 फुल लेंथ दे सकते हैं। तो उसके बाद जो है टेस्ट वाला हो गया। अब टेस्ट में ये नहीं देखना नंबर कितने आए हैं, सिर्फ टेस्ट का एनालाइज करना है। कि मेरा थर्ड जो टिप्स है वो ये है कि आपको ये जब आप ये प्रोसेस से निकल जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप रिवीजन करेंगे, उसके साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। रिवीजन और प्रैक्टिस। रिवीजन कैसे करना है बताते हैं। जैसे कि अगर आपके पास नोट्स है, ठीक है, बाकी एग्ज़ाम के जब 25 से अब रिवीजन तो अभी भी करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी न्यू नहीं होगा, कोई भी अलग से अभी सिलेबस कंप्लीट करने तो नहीं बैठा होगा। ऑब्वियस सी बात है, पहले से ही वो लोग पढ़े होंगे, अभी सब कोई रिवीजन करके ही टेस्ट दे रहे होंगे। तो आप लोगों को रिवीजन पे फोकस करना है, क्योंकि पता है बहुत सारे जो ये एग्ज़ाम है ना वो इतना ज़्यादा मतलब वो है कि एग्ज़ाम ऐसा है ना कि अगर आप एक भी सिली मिस्टेक करते हैं कुछ क्वेश्चंस को तो आपका सिलेक्शन का जो सपना है वो पहले ही स्टेज पे ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 1/3 का निगेटिव है और इस निगेटिव के कारण बहुत
बहुत देखा है कि 1-2 नंबर 3 नंबर से सबके रह जाते हैं, यानी कि ज़्यादा अगर मिस्टेक कर दिए, ज़्यादा सिली मिस्टेक हो गया, गलती करके क्वेश्चन आ गए, तो आपकी जो सही वाले भी क्वेश्चन हैं वो भी गलत हो, मतलब उसके भी नंबर चले जाएंगे। तो बहुत ही फोकस्ड होना है। अगर वहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन लगा रहे हैं तो उसमें आपको ये नहीं होना चाहिए कि आप कंफ्यूज हैं। जितना आप पढ़े हैं उसको अगर आप कर लेते हैं, बाकी वहाँ अगर टफ भी क्वेश्चन आता है तो टफ सबके लिए होगा, आपके लिए स्पेशल नहीं होगा। तो आपको अपने रिवीजन पे फोकस करना है। तीसरा स्टेप क्या है कि आप रिवीजन पे फोकस करेंगे। रिवीजन जितना हो सके, जो जो टॉपिक दिया हुआ है रिवीजन करिए। नाउ मेरा फोर्थ जो टिप्स होगा वो आप लोगों के लिए ये मेरा फोर्थ टिप्स ये है कि आप लोग, जैसे कि आपने देखा होगा 69 में जो पेपर था वो पूरा लेंदी था, और पूरा जो पेपर था वो जो जो कॉन्सेप्ट है उस पर बेस्ड था। मैक्सिमम क्वेश्चन थे कॉन्सेप्चुअल। नाउ जो 70 का जो पेपर हुआ पिछले बार, वो उसमें सारे फैक्चुअल डेटा आ गए। तो इस कारण से भी बहुत सारे लोग जो है बार बार निकल जाते हैं, क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट पढ़ के जाते हैं, फैक्चुअल छोड़ देते हैं, और कोई जो है फैक्चुअल पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट को छोड़ देते हैं। लेकिन बीपीएससी ऐसा कमीशन है जहाँ पे आपको दोनों लेकर चलना है। दोनों चीज़ अगर आपकी अच्छी होगी तभी आप यहाँ पे प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। आगे स्टेज का नहीं, यहाँ के बारे में, स्टेज प्रीलिम्स फर्स्ट। तो स्टेज फर्स्ट को निकालने के लिए कॉन्सेप्ट और जो फैक्ट है दोनों पता होना चाहिए। तो आप फैक्ट कैसे करें? फैक्ट के लिए सबसे बेस्ट बुक जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी वो फैक्चुअल का जो रामबन बुक है हमारा रामायण, तो रामायण है लूसेंट। फैक्ट जब एग्ज़ाम के 25 दिन बचे, 25 दिन 20 दिन इस तरह के समय बचे, लूसेंट के फैक्ट को रट डालिए। मतलब उसमें ऐसा कुछ चीज़ नहीं है जिसको स्किप किया जा सकता है। ये यूपीएससी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट होगा, यहाँ पर बीपीएससी है। तो कॉन्सेप्ट और वो दोनों चीज़ पूछेगा। 69 को ही अगर देखेंगे तो उसमें भी फैक्चुअल क्वेश्चन थे, फैक्चुअल डेटास थे। तो आपको जो है फैक्ट रटना ही होगा, और उसका कोई उपाय नहीं है। अब सिर्फ आप रट नहीं सकते। लूसेंट ऐसा बुक है ना कि आप कितना भी बार पढ़े उसके फैक्ट याद नहीं रहेंगे। फैक्ट याद करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आप न्यूमोनिक्स ट्राई करें। न्यूमोनिक्स क्या होते हैं? कोई भी अगर मान लेते हैं कि कोई फॉरेस्ट डेटा है या फिर कोई नेशनल पार्क है, ठीक है, तो ये सब अगर याद करना है, ठीक है, तो याद करने में न्यूमोनिक्स उसके उस नाम के, वो नाम जिस डिस्ट्रिक्ट में है, मान लेते हैं कि अमन है, या फिर कोई भी, जैसे कि बहुत सारे टाइगर रिजर्व है, रातापानी टाइगर रिजर्व अभी जो मध्य प्रदेश का बना हुआ है। तो उसको कैसे करें? उसको उस पर भी, उसके नाम में भी न्यूमोनिक्स है, जिसको कि आप एक दूसरे से जो है भी उसको याद करिए, न्यूमोनिक्स बनाइए, कैसे भी रिलेट करिए कि मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश है, उसके मध्य में रात में जो है पानी लेकर कोई व्यक्ति जा रहा है, उसको अपने मन में एकदम सोच लीजिए कि इस तरह का कंडीशन हो रहा है। अपने दिमाग में अगर विजुअलाइजेशन लाते हैं कोई भी चीज़ को पढ़ने में, तो वो चीज़ आपको, जैसा कि मैंने अभी बताया कि राता पानी, तो ना आप जैसे ही राता पानी टाइगर रिजर्व के बारे में सुनेंगे, तुरंत आपको दिमाग में आएगा कि आपने राता पानी वाला कॉन्सेप्ट मध्य प्रदेश में पढ़ा है, कि मध्य और प्रदेश ऐसा क्षेत्र जहाँ के रात में, मतलब मध्य क्षेत्र में हम लोग जो है पानी लेके आ रहे हैं, तो वो मध्य प्रदेश। इस तरह के न्यूमोनिक से आप जो है रिलेट कर। तो मेरा आखिरी और फाइनल जो टिप्स होगा ये होगा कि आप कॉन्फिडेंट रहिए। कॉन्फिडेंट रहिए इसका मतलब ये नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंट होगी। कॉन्फिडेंट मीन्स कि आप खुद पर ट्रस्ट करिए, आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए कि आप इस एग्ज़ाम को निकाल रही है। ये एग्ज़ाम सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता है, इसके साथ साथ कॉन्फिडेंट रहना, आप अपने पेशेंस लेवल को सही रखना, एग्ज़ाम सेंटर पे आप कैसे जो है परफॉर्म करते हैं वो भी मैटर करता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करके जाते हैं और एग्ज़ाम सेंटर पे जो है वो पैनिक कर जाते हैं, तो उसके कारण बहुत सारे क्वेश्चन उसके गलत हो जाते हैं। तो वो नहीं, तो इसलिए आपको एग्ज़ाम कितना भी टफ आए या हार्ड आए वो सबके लिए आएगा, आपके लिए अकेले नहीं आएगा। तो आप जो अपना पढ़ के जाएंगे और आपने सिलेबस अच्छे से पढ़ा है तो आपका क्वेश्चन मिलेगा
और इसमें आपको टॉप करने की ज़रूरत नहीं है कि 150 में 150 लाना है, आपको 90 टू 95 लाना है। आपका कोई भी कैटेगरी हो उसमें हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा टेंशन मत नहीं लेना है। अगर टफ़ आएगा सबके लिए आएगा, नहीं आएगा तो किसी के लिए नहीं आएगा। तो मेरा 5 टिप्स आप लोग अगर अपने लाइफ में यानी अपने प्रिपरेशन के दौरान लाते हैं तो मुझे लगता है कि इससे आप अच्छा कर सकते हैं प्रीलिम्स में, क्योंकि प्रीलिम्स ज़्यादा जो है टफ है। मैंने भी 60 प्रीवियस अटेम्प्ट दिए हैं, तो मेरा पढ़ाई करने के बाद भी नहीं हो रहा था, तो मैंने अपने स्टडीज़ में इन सब चीज़ को इम्प्लीमेंट किया और सच में मेरा स्कोर बढ़ा। और मैं 70 जो बीपीएससी है उसका मेंस भी दी हूँ। मैंने यही सब खुद के एक्सपीरियंस से ये सब सीखा है कि कहाँ गलती हो रहा है सबसे। ये ऐसा नहीं कि आप लोग करते, सबसे हो रहा है, और यही चीज़ों का सुधार करना चाहिए जिससे कि आप जो है अच्छा कर सकते हैं। बाकी लास्टली मैं कहूँगी कि आप अच्छे से पढ़ाई करिए, आप रिवीजन करिए, टेस्ट सीरीज़ लगाइए, फिर पीवाईक्यू एनालाइज करिए, उसके साथ साथ जो है बार बार रिवीजन करिए, रिवीजन बार बार, ठीक है। इन सब तो लास्टली बहुत बहुत पढ़ाई करिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चांस है आपके लिए, सबके लिए है एग्ज़ाम निकालने का। क्यों सीट है तो सिलेक्शन हो सकता है, तो इसके लिए आप पढ़ाई करिए, क्योंकि लास्टली हमारे स्टूडेंट जो हम लोग स्टूडेंट हैं उनको यही करना है। तो और एक बात पता है कि इन एग्ज़ाम में आपने 1 साल क्या पढ़ा है उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने पिछले एग्ज़ाम के 3 महीने तक कैसी मेहनत की है, कैसे पढ़े, आपने क्या क्या किए हैं, वो बहुत मैटर करता है। तो इसीलिए कहना चाहूँगी कि आप जो हैं इन 2 महीने जो बचे हैं आपके पास, अब क्योंकि 1 महीना तो बीत चुका है, 2 महीने जो बचे हैं, जो भी है सब कुछ छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया या फिर कोई भी चीज़ जो आपको हर्डल है आपके सिलेक्शन में, तो उसको छोड़ के बस पढ़ाई करिए। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट टू यू।